हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जिसमें गुफा के अंदर 60 लाख से ज़्यादा कंकाल रखे गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पेरिस में लगभग 12 मिलियन लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त ही नजर आते हैं। इस खूबसूरत शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पेरिस कैटाकॉम्ब्स नामक एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर 60 लाख लोग दफन हैं। बावजूद इसके यह सैलानियों की खास पसंद माना जाता है। बताते हैं आपको इस वीडियो में। उससे पहले बताता चलूं, मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान भंडार। बात 13वीं शताब्दी की है। रोमन काल के दौरान पेरिस को एक समृद्ध शहर बनाया जाना था, इसलिए उस वक्त पेरिस के कुछ हिस्सों में सुरंग खुदवाई गई। इन सुरंगों को खुदवाने का मकसद शहर के निर्माण में चूना और पत्थर को इकट्ठा करना था। इसी के साथ इन सुरंगों से निकलने वाले चूना पत्थर का उपयोग पेरिस की सड़कों, पुलों और इमारतों के निर्माण में उपयोग किया गया। इस तरह देखते ही देखते शहर के निर्माण में कई लंबी सुरंगें खुद गई। हालांकि इसके कुछ सालों बाद इन सुरंगों को खाली छोड़ दिया गया। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे पेरिस के लोग इन सुरंगों के बारे में भूलते गए। आगे 17वीं शताब्दी के आसपास ये सुरंगें एक बार फिर से चर्चा में आई। 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंच सरकार के सामने दो मुख्य समस्याएं थी। पहला, इस वक्त फ्रांस के लोग अकाल, प्लेग, भुखमरी जैसी भयानक बीमारियों से मरने लगे थे। दूसरा, मरने वाले लोगों की तादाद में बढ़ोतरी के कारण कब्रिस्तान पूरी तरह से भरने लगे थे। इसी कड़ी में देखते ही देखते पेरिस शहर में बढ़ती आबादी के कारण भी शहर की जगह कम पड़ गई थी। असल में एक समय के बाद इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। दिन प्रतिदिन मरने वालों की संख्या में इजाफा होता रहा। मरने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि पेरिस की सभी कब्रिस्तान पूर्ण रूप से भर गए। मृतकों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची। यहाँ तक कि पेरिस की सबसे बड़ी कब्रिस्तान लेंस इनोकेट्स में भी जगह नहीं बची। एक समय के बाद लोगों के शवों को एक के ऊपर एक करके ढेर लगाया जाने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन जगहों पर कूड़ा की तरह पड़ी लाशों और उनके सड़े हुए शरीर से उन क्षेत्रों में हवाएं दूषित होने लगी। इन बदबूदार हवाओं और प्रदूषित वातावरण से परेशान रहने लगे। लोगों का जीना दूभर हो गया था। ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने उन मरे हुए लोगों को दफनाने की एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। ऐसे में 1763 के समय फ्रांस की सरकार ने पेरिस शहर में लाश न दफनाने का फैसला सुनाया। लाशों को शहर के बाहर दफनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के इस फैसले पर चर्च की तरफ से मुखालिफत शुरू हो गई। 17 सालों तक इस फैसले पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। 1780 में हालात तब और भी बदतर हो गए जब पेरिस शहर में मूसलाधार बारिश की वजह से कब्रिस्तान की हालत और भी खराब हो गई। कहा जाता है कि इस बाढ़ में कब्रिस्तान लेंस इनोकेट से सटी एक रेस्टोरेंट की दीवार उस वक्त भर्रा पड़ी, जब उस कब्रिस्तान में दबे शवों के मलबे से जमीन दलदल हो गई थी। उस दीवार के गिरने से रेस्टोरेंट के तहखाने में लाशों की एक बाढ़ आ गई थी। इसी के साथ ही शहरों की गलियों और सड़कों पर भी सड़ी हुई लाशों से बीमारी फैलने लगी। तब सरकार को इस समस्या के लिए ठोस कदम उठाना ही पड़ा। ऐसे में इस मुसीबत से निपटने के लिए उस जगह को तलाशा जाने लगा जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दफनाया जा सके। फ्रांस की खुशकिस्मती थी कि उन्हें लाशों को दफनाने की जगह मिल ही गई। यह जगह कोई और नहीं बल्कि पेरिस शहर के निर्माण में खुदी सुरंगें थी। उन सुरंगों में से एक बड़ी सुरंग की खोज के बाद पेरिस की कब्रिस्तानों से लाशों को निकालकर उसी सुरंग में दफनाया जाने लगा। इस कड़ी में एक दिलचस्प बात और भी है। कहा जाता है कि इन सुरंगों के ऊपर खड़े पेरिस शहर की इमारतें भी कमजोर होने लगी थी। ऐसे में सरकार ने इन सुरंगों की मरम्मत कराना शुरू कर दिया था। इसी के साथ ही इन सुरंगों को ठीक कराने के बाद सरकार ने इनमें लाशों को दफनाना शुरू किया था। कहते हैं उस वक्त इस 300 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में लगभग 60 लाख लोगों की लाशों को कब्रिस्तान से निकालकर दफनाया गया था, जो कि एक बड़ी तादाद थी। हालांकि इस काम में एक लंबा वक्त लग गया था। फ्रांस सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद कब्रिस्तान से सभी लाशों को इसी सुरंग में दफना दिया गया। वहीं इस काम को पूरा करने में लगभग 2 साल लगे थे। इसके बाद इसी सुरंगों में पेरिस के बनने वाले लोगों को दफनाए जाने का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ ही जब फ्रांस में क्रांति में कई लोग मारे गए, ऐसे में इनकी भी लाशों को इसी सुरंग में रखा गया। हालांकि इन लाशों को इन सुरंगों में ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता था, बल्कि उन लाशों को एक के ऊपर एक रखा जाता था। इस सुरंग को कुछ दिनों बाद फ्रांस की सरकार ने संग्रहालय में बदल दिया। आज इसको पेरिस कैटाकॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है। इसको देखने के लिए हर साल कई सैलानी पेरिस आते हैं। हालांकि इस दौरान इसको कई बार पर्यटकों के लिए बंद भी कर दिया गया, लेकिन आज पेरिस के इन लाखों लाशों की हड्डियां से सजी गुफा को देखने के लिए हर कोई जा सकता है।
हाँ, ये जरूर है कि जिसका दिल मजबूत होता है वही इस डरावनी जगह को देखना पसंद करता है। बताते चले कि इस जगह की दीवारों को मृतकों की हड्डियां और खोपड़ियों को जोड़ा गया है, जो कि बड़ा डरावना है। ये थी पेरिस कैटाकॉम्ब्स के इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अगर आप भी इस डरावनी जगह के बारे में जानकारी रखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।